अपने स्टूडियो में पार्षद हमारे संदीप सोनवानी जी, इनसे रूबरू होते हैं और बातचीत करते हैं कि किस प्रकार अगर आपको महापौर का टिकट भाजपा देता है तो क्या क्या सुविधाएं आप महापौर के नाते इस जनमानस को देंगे। नमस्कार, मैं संदीप सोनवानी, वार्ड नंबर 34 का पार्षद, नगर पालिका निगम चिन्मरी। आप कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए जब छत्तीसगढ़ में भाजपा का सत्ता नहीं था, और आप कांग्रेस के MIC सदस्य भी थे, पार्षद भी थे। क्या कारण है कि आप कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए और अभी वर्तमान में आप भाजपा के सदस्य भी हैं, भाजपा का सक्रिय सदस्य भी आपने सदस्यता ग्रहण किया है क्या? और अगर भाजपा की ओर से अगर आपको टिकट देता है भाजपा पार्टी तो किस प्रकार जनता का आप सेवा कर पाएंगे? देखिए, सबसे पहले तो आपने सवाल किया कि कांग्रेस पार्टी छोड़ने का। मैंने अपने जीवन का 22 वर्ष 17 साल की उम्र से अब 39 साल की उम्र तक कांग्रेस पार्टी को दिया। छात्र राजनीति NSCY से मैंने शुरुआत किया और NSCY से यूथ कांग्रेस से कांग्रेस, अब कांग्रेस से पार्षद को पद प्राप्त किया। पार्षद का टिकट पाने के लिए मुझे 17 साल लग गया। 17 साल लग गया। वो पार्टी केवल धनाढ्य लोगों की, बड़े पहचान वाले, सोर्स वाले लोगों की पार्टी है। मैं कभी उनकी विचारधारा को सोचता था कि नहीं, देश की जनता के लिए सोचते हैं, लेकिन उस पार्टी में जब अंदर में गया तो समझ में आया कि लोग अपने लिए सोचते हैं, देश के लिए नहीं सोचते हैं, लोगों के लिए, कार्यकर्ताओं के लिए सोचते हैं। चूंकि मैं सरस्वती शिशु मंदिर का छात्र था, RSS के कई शाखा मैंने शिशु मंदिर में रहते हुए 10वीं तक मैं पढ़ाई किया हूँ वहाँ शिशु मंदिर में। RSS के कई शाखाओं में मैंने भाग लिया। कहीं ना कहीं मन में हिंदुत्व की विचारधारा थी, तो पार्टी छोड़ने का तो पार्टी छोड़ दिए तो हमारे पास कई ऑप्शन खुले हुए थे। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी था, BSP था, बहुत सारी पार्टियां थी, लेकिन कहीं ना कहीं हिंदुत्व की भावना मन में थी, इसलिए हमने BJP में शामिल हुआ। अगर भाजपा पार्टी से अगर आपको टिकट मिलता है और आपका विजय होता है तो किस प्रकार चिरमिरी की जनता को आप संतुष्ट कर पाएंगे और वह क्या कर पाएंगे जो आज तक पूर्व महापौर लोगों ने नहीं किया? देखिए, मैं किसी पे टिकट टिप्पणी तो नहीं करूंगा। क्या बात यह है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ संविधान के अनुसार चलता है। मैं आरक्षण पे जाता हूँ। अगर सामान्य सीट होगा तो मैं किसी प्रकार की कोई दावेदारी नहीं करूंगा। अगर आरक्षण में OBC आता है तो मैं अपने कास्ट के अनुसार, आरक्षण के अनुसार पार्टी में दावेदारी करूंगा। पार्टी अगर मुझे टिकट देती है, अगर मैं चुनाव लड़ता हूं तो क्षेत्र के विकास के लिए, क्षेत्र के गुणोत्तर विकास के लिए, मैंने आप मेरे वार्ड चले जाइए, 15 साल नगर निगम को बने 20 साल हो गया और 5 साल मैं पार्षद रहा, जिसमें 3 साल कोरोना के थे। जितना काम मैंने किया है पिछले 15 सालों के, कोई भी पार्षद या वहां के बाद के लोगों से आप जानकारी ले सकते हैं जाकर के कि वहां पे काम कैसे हुए हैं। तो उस प्रकार अगर मैं नगर निगम का महापौर बनता हूं या चुना जाता हूं तो मैं चिरमिरी जो क्षेत्र है एक पहाड़ी क्षेत्र है, पर्यटन की प्रचुर मतलब इसका पर्यटन के लिए देखा जा सकता है। आगे चल के पर्यटन हो गया, एजुकेशन हब बनाने की बात हो गई, सड़क नाली पानी तो सब करते हैं। और नगर निगम में लगातार होता आया, कोई भी पार्षद बन जाए, कोई भी महापौर बन जाए तो चिरमिरी में ये तो होता ही रहेगा नगर निगम में। लेकिन चिरमिरी के स्थायित्व के लिए सबसे जरूरी चीज है कि यहाँ पर लोग आकर के बसें, ना कि यहाँ लोग छोड़ के जाएं। इसलिए यहाँ पर एजुकेशन हब के लिए जैसे कोचिंग संस्थान राजस्थान कोटा में है, उसके तर्ज पर यहाँ पे कोचिंग खोली जाए, उनको सुविधाएं दी जाए, इन सबको लेकर के मैं चलूंगा। और दूसरा, पर्यटन के क्षेत्र पे लेकर चलूंगा। यहाँ पे अब बहुत सारी संभावनाएं हैं, जैसे यहाँ पे रुद्राक्ष होने लगे, जो केवल नेपाल या हिमालय की तराइयों की होती है। रुद्राक्ष होने लगा है चिरमिरी में, सेब होने लगा है चिरमिरी में, तो यहाँ पर पर्यटक आ सकते हैं। इस दिशा पे अपन काम करेंगे। क्या आपको ऐसा लगता है कि आपको भाजपा की ओर से टिकट मिल पाएगा महापौर का? पुराने लोग क्या विरोध नहीं करेंगे? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सोच को आगे बढ़ाती है। युवा सोच है हमारा। चिरमिरी के लिए अपनी बात को मैं रखूंगा पार्टी के समक्ष। पार्टी को अगर मेरी बातें अच्छी लगेगी तो टिकट देगी, और टिकट देगी तो मैं चुनाव जरूर लड़ूंगा। अब भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं वो पार्टी के दिशा निर्देश को मानते हैं, ना कि उसका विरोध करते हैं। इसलिए मुझे पूर्ण विश्वास है अगर पार्टी मुझे इस महापौर के चुनाव की जिम्मेदारी देगी तो सारे कार्यकर्ता मेरे साथ मिलकर के चुनाव को लड़ेंगे, क्योंकि अकेले मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, पार्टी चुनाव लड़ेगी। चुनाव के लिए किस किस मुद्दाओं को लेकर जन समाज में और उनके डोर टू डोर जाएंगे, बताइए।
सबसे बड़ी मुद्दा तो चिरमिरी का स्थायित्व है, चिरमिरी में रोजगार है। क्योंकि नगर निगम किसी को रोजगार तो दे नहीं सकता, लेकिन यहाँ पर रोजगार का सृजन कर सकता है। नगर निगम में कोयले से संबंधित कारखाने खोलने के लिए लोगों को मंत्रालय में मुख्यमंत्री जी के पास या राज्य शासन के पास भेज सकता है। तो रोजगार हो गया, शिक्षा हो गया। चिरमिरी पहले शिक्षा के लिए जाना जाता था, लाड़ी कॉलेज, जहाँ पे बाहर से लोग पढ़ने के लिए आते थे। उसी शिक्षा में जैसे अब यहाँ पे लॉ कॉलेज खोल दिया जाए, इंजीनियरिंग कॉलेज खोल दिया जाए, तो चिरमिरी का स्थायित्व अपने आप बढ़ता चला जाए। नगर निगम चिरमिरी, डीपीसी न्यूज 24 से राजेश उपाध्याय की रिपोर्ट।